जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, जब आपको ईश्वर आपको संकेत देते हैं, जब आपके इष्ट देवता आपको संकेत देते हैं, तो वह अपने पूरी शक्ति के साथ आपके घर में वास करते हैं और आपकी तमाम परेशानियों को खत्म कर देते हैं। वह वही समय होता है जब आप परेशानियों से घिर रहे होते हैं, दिक्कतों से घिर रहे होते हैं, आपके जीवन में दुख ही दुख होते हैं और इन संकेतों के माध्यम से आपके इष्ट देव आपके दुखों को नष्ट करना चाहते हैं, आपके परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं। अगर आपने तभी पूजा शुरू कर दी तो, तभी साधना शुरू कर दी तो कौन से है 5 संकेत, ध्यान से सुनना ताकि बारीकी से आपको समझ में आए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन का जो बटन है, लाल कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी जानकारी मिले पूजा पाठ से जुड़ी हुई आपको सबसे पहले मिले। पहला संकेत होता है सपन के माध्यम से आपको किसी मूर्ति के दर्शन होना, किसी मंदिर के दर्शन होना, या साक्षात आपके इष्ट देवता के दर्शन होना। आप पूजा पाठ भी नहीं करते और फिर भी आपको अचरज ही ऐसे मंदिर बार बार दिखाई देते हैं, ऐसी कोई मूर्ति बार बार दिखाई देती है, ऐसी इष्ट देवता के दर्शन आपको बार बार कोई दिखाई देते हैं, या तस्वीर आपको दिखाई देते हैं बार बार, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। और जो ये सपना है ना, ये आपको एक बार नहीं दिखाई देता, ये आपको बार बार एक ही जैसा सपना, एक ही जैसा मंदिर, एक ही जैसी मूर्ति बार बार आपको अगर दिखाई दे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इष्ट देवता आपसे चाहते हैं कि आप उनकी पूजा करें। तो तुरंत पूजा शुरू कर दीजिए। दूसरा संकेत होता है कि जब भी आप मंदिर चले जाए, जैसे नवरात्रों में, जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते हैं वह भी नवरात्रों में मंदिर जाते हैं, या महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। कुछ खास अवसर होते हैं, जैसे भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव अभी गया है और हनुमान जी के दरबार में जाते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं और आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, पर एक अलग सा लगाव आपको मंदिर में हो और आपको ऐसा महसूस हो कि सारे जो विचार है ना वो मेरे शून्य हो गए हैं, आपका मन एकाग्र होकर आपका मन उस मंदिर में बैठने को करे, भजन करने को करे, आप अपने इष्ट देवता की मूर्ति को देखें और उस मंदिर में, तो आपको एक खिंचाव महसूस होए कि वो मूर्ति कुछ कहना चाह रही है आपसे। तो ये संकेत आपको बताता है कि उनकी कृपा आपके ऊपर है, वह चाहते हैं कि आप उनकी पूजा करें, आप उनकी साधना करें। तो तुरंत पूजा शुरू कर देनी चाहिए आपको, क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं ना, ये सभी में नहीं होते हैं, ये कुछ ही चुनिंदा व्यक्तियों में होते हैं। और कई बार आपके पूर्वजनों के जो कर्म होते हैं ना, जो पूर्ण जन्मों की भक्ति होती है, वो आपको इस जन्म में भी साथ देती है। आप चाहे भूल जाए, आपके इष्ट देवता आपको नहीं भूलते हैं, वह जन्म जन्म तक आपके साथ रहते हैं। वह चाहते हैं कि पिछले जन्म में आपने उनकी भक्ति की है और इस जन्म में भी आप उनके सेवक बने, इस जन्म में भी आपके प्रति उनकी वही श्रद्धा हो, वही विश्वास हो। तो बार बार इसलिए वह आपको संकेत देते हैं। तो ये दूसरा संकेत था। अब तीसरा संकेत जो है वो है ब्रह्म मुहूर्त में आँख का खुलना।
कई लोग जो अलार्म लगाते हैं फिर भी नहीं उठ पाते हैं। तो कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो बिना अलार्म के भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। 4 से 5 के बीच में उनकी आंखें अपने आप खुल जाती है। तो ये वही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, जिस समय देवी शक्तियाँ अपनी चरम सीमा से पर होती है और पृथ्वी लोक पर गमन करती हैं। और जितने भी व्यक्ति, क्योंकि ईश्वर का वास हमारे अंदर बताया गया है, जितने भी व्यक्ति इस समय उठते हैं सभी को एक देवी शक्तियाँ प्राप्त होती है जो उनके व्यवहार, उनके शारीरिक और मानसिक रूप को बदलाव करती है, उनके ऐसे विचारधारा को पैदा करती है ताकि वह अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ पाए। तो ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलना भी ईश्वरीय कृपा का संकेत होता है कि आपको पूजा पाठ तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार खुल गई, 2 बार खुल गई। कई बार लोग अचरज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, बार बार मेरी आंखें सुबह 4 से 5 के बीच में ही क्यों खुलती है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो 4 बजे तो 4 बजे, 5 बजे तो 5 बजे। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो 4 बजे तो 4 बजे, 1 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है तो 4 बजे ही आंखें खुलती है। तो ये ईश्वर की ही कृपा का संकेत होता है। तो समझ जाते हैं, वह पूजा शुरू कर देते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। चौथा संकेत है कि अगर कहीं आप फंस जाओ, किसी परेशानी में आप फंस जाओ, आपके ऊपर आर्थिक तंगी आ गई है, बहुत ज़्यादा पैसे रुके हुए हैं, कोई आपके पैसे दे नहीं रहा, आपके खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो उस समय अचरज ही आपको आपके इष्ट देवता की याद आ जाए, आपके भगवान की याद आ जाए और आपका वो जो कार्य है ना वो सिद्ध हो जाए और आप जहाँ से फंसे हैं ना वहाँ से निकल जाए, तो आपको जो परेशानी है ना वह ठीक हो जाए। तो इसका संकेत है कहीं ना कहीं चाहते हैं ईश्वर कि आप उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा पाठ करें। तो उस समय आपको समझना होगा और तुरंत पूजा शुरू करनी होगी ताकि उनकी कृपा से आपके तमाम संकट कट जाए। मैं आपको बता दूं कि जब आप भक्ति करते हैं किसी भी देवी या देवता की, तो उनकी कृपा से आपकी आर्थिक मदद भी होती है और आध्यात्मिक भी मदद होती है और शारीरिक मदद भी होती है। यानी कि बीमारियां आपके घर में नहीं आती, पैसा आपके घर में आने लगता है, आपकी रोजी रोटी चल जाती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको 2 दिन में करोड़पति बना दे, आपका धीरे धीरे काम धंधा चलेगा और धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो उन्हीं की कृपा से ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो 5वां संकेत है, जो लास्ट संकेत है, वो है कि आप अपने स्वार्थ के लिए भी कभी कभार झूठ बोल देते हैं। आप अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं कि मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, और जब बोलने के बाद उसके बाद जब आप घर आते हैं ना तो आपको बहुत ही बड़ा दुख महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि कोई आपको अंदर से पीड़ित कर रहा है कि आपने क्यों ये झूठ बोला, और वह झूठ है, वह आपको सोने नहीं देता है। तो कोई अंदर से आपको बोलता है कि इसको ठीक करो और इसको सच बोलो, और जो भी मान लीजिए पैसे से जुड़ी कोई झूठ बोला है आपने और आपको फ़ायदा हो गया है, पर वो पैसा आपको हजम नहीं होगा, बार बार आपके अंदर से ये बोलेगा कि इस पैसे को आप इस्तेमाल मत करो, चाहे आप भलाई में लगाओ, जन कल्याण में लगाओ, या इसको वापस करो। तो एक जो उत्पीड़न है ना वो आपको सताती रहेगी। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना उन पर ईश्वर की कृपा होती है और उन्हें झूठ बोलना नहीं चाहिए। और इस प्रकार
झूठ बोलकर जो फायदा हुआ है ना, उसको या तो जन कल्याण में लगा देना चाहिए, पर उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये 5 संकेत ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि अगर ये चीजें आपको दिखाई दे तो तुरंत पूजा शुरू कर देनी चाहिए आपको। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार आप चैनल पे है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।